हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है हरियाली तीज, तो मेरी तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज मैं भी अच्छे से रेडी हुई हूँ और देखिए, चूड़ी जो है ना हाथों में मैंने भर भर के पहनी है। और हमारे यहाँ पे मतलब फास्ट नहीं रखा जाता है। तो जिन लोगों के यहाँ पे होता है ना, तो वो पूरी तरीके से जैसे करवा चौथ का व्रत होता है बस बिल्कुल ठीक उसी तरह से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना फास्ट वगैरह कुछ नहीं रखा जाता। लेकिन हाँ, ये है कपड़े वगैरह पहन लो अच्छे, और खाना वगैरह थोड़ा मतलब डिफरेंट सा बना लो, जैसे भी है रोज़ के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा अलग मतलब। तो बस वही है कि हाँ, अच्छा खा लो पी लो, बस वही है। इतना ही होता हमारे यहाँ पे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी अच्छा सूट तो वही है, ये पहले भी मैंने बहुत बार पहना हुआ है और व्लॉग में भी बहुत बार दिखाया हुआ है। तो ये जो सूट है ना, ये मैंने बनाया था अपनी साड़ी से। तो मेरी साड़ी थी एक शादी की, मतलब मेरे मायके से आई थी वो साड़ी, मतलब दी थी जैसे शादी में देते हैं ना बेटियों को। तो ऐसी नेट है ये, देखिए नेट है ये, और इसके अंदर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है जो मतलब साटन का सा कपड़ा होता है ना, वो वाला, लेकिन थोड़ा हल्का वाला, क्योंकि अगर थोड़ा मोटा कपड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है ना, फिर वो गर्मी करता है बहुत ज़्यादा। तो बस वही वाला कपड़ा ही है, और कली वाला इसका प्लाज़ो बनाया हुआ है। अ, तो बस अच्छा लगता है ये सूट मुझे ना, बहुत अच्छा लगता है। कुछ उसका कलर जो है ना बिल्कुल यूनिक सा है, ग्रीन नेट है, और उसके ऊपर जो है ना मरून कलर का ये ऊपर से वेलवेट से कढ़ाई सी हुई हुई है। कढ़ाई भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब वेलवेट की कटिंग करके ना जैसे ऐसे चिपका रखा, और अच्छी वाली नेट है ये। इवन मैंने बहुत बार पहना हुआ है ना, तब भी ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। तो वॉशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बिल्कुल अच्छी वाली नेट है ये। और मुझे ना सच बताऊँ तो मेरा ये फेवरेट सूट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मौका नहीं छोड़ती इसे पहनने का, जब भी मुझे लगता है ना कि आज पहनना है। तो कोई और ना चूज़ करके मैं सबसे पहले इसको ही प्रायोरिटी देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अब बस फटाफट से बर्तन धो दिए हैं जो भी थे, मतलब चाय वगैरह के, खाने के, दोपहर तक के बर्तन हैं ये, जो दोपहर से अब तक के हुए हैं वो हैं ये। तो दोपहर में नहीं धोए थे। यूजुअली तो करती क्या हूँ कि जब भी खाना वगैरह बच्चे खा लेते हैं तो धो के रख देती हूँ। लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा सिलाई करनी थी मुझे, कुछ काम था जो मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ दिखाया भी है, लास्ट व्लॉग में मुझे पैंट वगैरह सिलनी थी। तो उसी के चक्कर में रह गई थी मैं, और उसके बाद फिर से मुझे एक काम था ज़रूरी, एडिटिंग का। तो बस वही व्लॉग जो है ना वो एडिट करना था, इसी वजह से ये रह गया। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वही एक मेरे पास मेन टाइम वही होता है एडिटिंग करने का, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं, बस हैंड टू हैंड ही मैंने किचन को भी, उसको सिंक को भी क्लीन कर दिया है। और लगे हाथ आप एक हाथ सिंक में भी लगा देते हो ना, तो आपका सिंक भी जो है ना चमका ही रहता है। तो बस टोकरे में लगा दिए हैं टिफ़िन। अब यहाँ पे कपड़े धोए, और मतलब दोपहर के कपड़े तो मतलब सुबह ही धोए थे कपड़े, तो मैंने छत पे सुखा दिए थे। और फिर उसके बाद मतलब बारिश आ गई, तो ये दोपहर वाले कपड़े मैंने यहीं पे कहीं कहीं मतलब अरेंज किए हुए हैं, कुछ मशीन पे, कुछ यहाँ पे छोटी रस्सी बंधी हुई है उस पे। तो इसी वजह से तो जी, अब ये सीधे मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो अब हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए आप, कितनी सारी वैरायटीज़ हो गई हैं। आलू मतलब बॉईल किए हुए हैं, प्याज कट किए हुए हैं, और आलू कट करके अलग से भी रखे हुए हैं चॉप करके, क्योंकि मुझे बनानी है पकौड़ी, कचौरी और ब्रेड भी। तो आज बच्चों ने मुझे कुछ नहीं बोला, बस ये पूछ रहे थे बनेगा क्या, लेकिन मैंने उन खुद ही इतनी सारी वैरायटीज़ जो है ना उनके लिए बना दी। तो कभी कभी अच्छा लगता है ना, मौका मिलता है तो हम लोग जो है ना छोड़ते नहीं हैं इस चीज़ को। तो आज था मेरे पास टाइम, और इसलिए ना मैं बाहर भी नहीं गई, टाइम से ही अपने कामों में लग गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे भी इतनी सारी वैरायटी मुझे बनानी है, तो उसमें मुझे टाइम भी लगने ही वाला है। तो बस इसलिए मैं टाइम से बैठ गई थी। इतने मैंने पूजा पाठ अपनी की, और तब तक जो है ना आलू बॉईल हो गए थे। और अब जो है ना बस काव्या मेरी हेल्प कर रही है आलू बॉईल करने में। आलू बॉईल हुए तब तक जो है ना मेरे काफ़ी सारे काम हो गए थे। पूजा हो गई, प्याज चॉप हो गई, आलू चॉप हो गए, तो सारी चीज़ें चॉप कर दी, और धनिया वगैरह भी कट करके रख दिया। बस सबसे पहले यही है कि सबसे पहले मैं आलू की पिट्ठी बना के रखूँगी। तो आलू जो है ना अच्छे से मैश कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ना सबसे पहले इसमें डालूँगी पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, मतलब जो अदरक कूटने वाली है ना उसी में रख लिया था। और लहसुन जो है ना, मतलब अगर आप नहीं डालो तो, अब इतनी आदत पड़ गई है लहसुन की कि मतलब अगर कचौरी में लहसुन ना हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे लहसुन कुछ कूट लिया था मैंने, पूरी एक कलियाँ थी। और फिर उसके बाद इसमें डाला है धनिया, और फिर उसके बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले, नमक मिर्च, और हल्का सा डाला है मैंने गरम मसाला।
तो यहाँ पे जो है ना आलू की जो गाँठें थी ना उनको भी फोड़ना था, क्योंकि गाँठें रह जाती हैं तो कचौरियाँ जो ना फूटती रहती हैं। फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले यही काम एक ख़त्म करती हूँ, सबसे पहले पिच्ची ही बना के रखती हूँ। तो आप देख लो कि नेट जो है ना कितनी चमक रही है, और ये नेट जो है ना रात में हमेशा ऐसे ही चमकती है, मतलब बहुत अच्छी नेट है ये। और ऐसी ना साड़ी मुझे दोबारा मिली भी नहीं। इवन आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये आज भी ऐसी की ऐसी है। और जितना मैंने सूट पहना है उससे ज़्यादा मैंने साड़ी भी पहनी है इसको। मतलब उस टाइम पे जब मैंने साड़ी ली थी, शादी मेरी नई नई हुई थी, तो मैं घर से ही लेकर आई थी इसको। और इस पर चौड़ा सा बॉर्डर भी था मरून कलर का। तो वो बॉर्डर जो है ना अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी मौका लगे तो मैं उसका कोई सूट वगैरह बना लूँ। तो लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है ना वो हमेशा मन के पास ही रहती है। तो यहाँ पे अब बेसन लिया है, बेसन में डाले हैं नमक मिर्च, और उसके बाद अब इसको फेंटेंगे अच्छी तरह से। अब जो है ना हाथ से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये मेरे पास एक है, इसको मतलब छाछ वगैरह भी कर लेते हैं इससे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने ना उसी से इसको मतलब अच्छे से बेसन को फेंट दिया, और देखिए बहुत अच्छे से ना मिक्स हो गया एकदम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि देखिए कितनी अच्छे से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसका। और मुझे ना इसकी हेल्प, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा इसका काम, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे आलू जो है ना बिल्कुल पतले पतले से मैंने चॉप किए हुए हैं, और फटाफट से बनाएंगे पकौड़ियाँ। अच्छा, पकौड़ियाँ यही अच्छी लगती हैं जो पतले पतले आलू की भजिया टाइप बनती है ना, यही अच्छी लगती हैं। और पकौड़ियाँ जैसे ही मैं बनाती रही, इधर बच्चे बैठ गए थे खाने के लिए। बस पकौड़ियाँ तो जैसे उनकी फेवरेट हैं। और मैं कम बनाती हूँ पकौड़ियाँ, कचौरियाँ वगैरह तो मैंने बहुत बार बनाई है, लेकिन बस ये पकौड़ियाँ वगैरह मैं नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। इवन आज बहुत दिनों बाद मैंने बनाई है, लेकिन बच्चों को ना इतनी पसंद आई कि बच्चे जो है ना बैठे बैठे बस खाते ही रहे खाते ही रहे। और ये ऐसा हुआ कि सुबह काव्या के हो गया पेट में दर्द, मतलब ज़्यादा पकौड़ियाँ वगैरह खा के। तो बस यहाँ पे अच्छे से सीख गई हैं, तो बस इनको निकाल देंगे। अब दूसरा जो एक एक बार का और है। तो जी बस आलू की पकौड़ियाँ तो बन गई थी। अब यहाँ पे अब बारी आती है प्याज की पकौड़ियों की। तो प्याज की पकौड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं प्याज की पकौड़ियाँ। तो बस मैं अपने लिए कुछ प्याज की पकौड़ियाँ बना रही थी। प्याज की सबसे अच्छी लगती है मुझे पकौड़ियाँ ना, और गोभी की सबसे अच्छी लगती हैं बस। लेकिन गोभी अब जो है ना थी नहीं ना, ये लेकर आए थे और मुझे जाना नहीं था मार्केट, तो इसी वजह से गोभी की आज बनाई नहीं, और प्याज की बनाई। और मैंने तो बस यही खाई। इवन मैंने कुछ खाया भी नहीं जब तक मैं ये सब चीज़ें बनाती रही ना। बस मैं यही चीज़ खा पाई, एक दो पकौड़ियाँ वगैरह जो भी है बस यही टेस्ट कर पाई, और फिर उसके बाद मुझसे कुछ खाया खाया ही नहीं गया। तो ऐसा ही होता है जब बनाते रहते हैं ना, तो थोड़ी हिक चढ़ जाती है, कहते हैं ना तेल की हिक चढ़ जाती है, बस वही हो जाता है। तो जी अब लास्ट में बारी आई ब्रेड की। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ मैंने इतनी सारी बना दी हैं, आलू की हैं, प्याज की हैं, और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छे से जो है ना पिट्ठी लगा दी है, जो इसको आलू की पिट्ठी बोलते हैं, और उसको बीच में से कट कर दिया है। तो अब देखिए बेसन मैंने घोल के रख लिया है, फटाफट से पहले मैं इनको भर के रख लूँगी, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में और भी ज़्यादा तेल चढ़ाना पड़ा था, क्योंकि फिर वही है कि थोड़े से तेल में ना ब्रेड वगैरह नहीं सिकते हैं। तो इसलिए मैंने इतने तेल गर्म हुआ तब तक जो है ना मैंने अपने ब्रेड जो है ना भर के रख लिए। अब ये बच्चों के फेवरेट होते हैं, बच्चे जो है ना इनके बिना बिल्कुल भी मन नहीं होता उनको कुछ भी खाने का। तो बस उन्होंने आज कचौरियाँ वगैरह को तो जैसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि यूजुअली मैं कचौरियाँ वगैरह तो बनाती रहती हूँ, लेकिन ब्रेड वगैरह ये कम ही बनाती हूँ, और पकौड़ी वगैरह भी। तो आज जो है ना बस उन्होंने उसी चीज़ से पेट भरा। तो यहाँ पे देखिए अब जो है ना दो दो ब्रेड एक साथ सेक रही थी मैं, और अभी टाइम हुआ था करीब 8 सवा 8 के आसपास का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड सेक रही थी, तब तक जो है ना बच्चे खा रहे थे पकौड़ियाँ। तो आज जो है ना मैं साथ के साथ ही सबका खाना बनाने वाली थी, क्योंकि मैं दोबारा से ना कढ़ाई पे नहीं बैठना चाहती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि बस फटाफट से मैं पहले ही बना लूँगी, और जब तक इसके पापा आएंगे तो ये चीज़ें ठंडी भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे ना ब्रेड सीख रहे हैं, देखिए गर्मा गर्म ब्रेड सीख रहे हैं।
तो जी अब सबसे लास्ट में बारी आई कचौरियों की। तो बस अब मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्या ही बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। मतलब आज इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैंने 3-4 चीज़ें बना दी ना, तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जी बस अब कचौरियाँ बनाऊँगी और सारा समेट दूँगी पूरा, मतलब जितना भी किचन मेरा फैला था सारा पूरा अच्छे से समेट भी दूँगी और साथ ही साथ इस वाले वीडियो का भी आज यहीं पे एंड करूँगी। तो जी कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।